गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 4th की एसएसटी का 3rd चैप्टर रीड कर रहे थे, द नॉर्थर्न प्लेन्स। इससे पिछले वीडियो में हम सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी नदियों का क्या क्या महत्व है, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है और गंगा एक्शन प्लान के बारे में पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्स, नदियों का महत्व। द रिवर्स ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। कि जो उत्तरी मैदान है उसकी नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैनी सिटीज़ आर सिचुएटेड ऑन दियर बैंक्स। अनेक शहर, कई शहर इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ इंक्लूड दिल्ली एंड आगरा अलॉन्ग यमुना, कलकत्ता अलॉन्ग हुगली एंड कानपुर, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद अलॉन्ग गंगा। कौन कौन सी इम्पोर्टेंट सिटी है जो कि यहाँ दिखाई गई है? दिल्ली और आगरा यमुना नदी के साथ में है। कोलकाता हुगली नदी के साथ स्थित है। कानपुर, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद कौन सी नदी के साथ में स्थित है? गंगा नदी के साथ है। यानी कि दिल्ली और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। हुगली के किनारे कौन सा सिटी स्थित है? कोलकाता। कानपुर, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट सिटी, जो महत्वपूर्ण जो शहर होते हैं, वो किसके किनारे बसे हुए हैं? नदियों के किनारे बसे हुए हैं। मैनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैव कम अप इन दिस सिटीज़। इन शहरों में, जो नदी के किनारे क्षेत्र बसे हुए हैं, उन शहरों में कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स स्थित है। इंडस्ट्रियल टाउन सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक्स रिलीज हार्मफुल वेस्टेज फ्रॉम दियर फैक्ट्रीज। किनारे स्थित होने के कारण ये औद्योगिक शहर अपने कारखानों से हानिकारक कचरा छोड़ते हैं। दीज आर डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स। ये किस में छोड़ते हैं? अपना जो हानिकारक जो वेस्टेज होता है वो किस में डिस्चार्ज करते हैं? नदियों में छोड़ते हैं। दिस मेक्स द रिवर वाटर डर्टी, जिसके कारण नदियों का पानी गंदा हो जाता है। इट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेज, जिसके कारण नदियों का पानी कैसा हो जाता है? पीने अयोग्य हो जाता है, नहीं कि पी नहीं सकते उस पानी को, और अदर यूज़ के लिए भी अनफिट होता है। द गार्बेज from homes and industrial wastage mix up with drains that flow into the rivers. This causes water pollution. घरों और औद्योगिक कचरा, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो नदियों में किसके द्वारा बहता है? नालों के साथ बहता हुआ नदियों में मिलता है, जिसके कारण वाटर पॉल्यूट हो जाता है, यानी कि प्रदूषित हो जाता है। आपको वाटर पॉल्यूशन का चित्र दिखाया गया है। हम किसी भी तालाब, पॉन्ड या नदी नालों के अंदर गंदा कचरा फेंकते हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें डालते हैं, तो वाटर कैसा होता है? पॉल्यूट हो जाता है, और वो हर यूज़ के लिए, यानी कि पीने के लिए भी अनफिट होता है और अदर यूज़ के लिए भी अनफिट होता है। यहाँ हम देखेंगे कि गंगा नदी किस प्रकार से प्रदूषित हुई है। डेड बॉडीज़ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, जो मरे हुए मनुष्य होते हैं और जानवर होते हैं, उनको किस में प्रवाहित किया जाता है? गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण गंगा नदी पॉल्यूट हो जाती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट, कारखानों से निकलने वाला गंदा जो वेस्ट मटेरियल होता है, गंदा कचरा होता है, वो भी गंगा नदी में मिलाया जाता है। मल्टीपल वेस्टेज, जैसे कारखानों के द्वारा या फिर घरों से निकला हुआ गंदा कचरा भी गंगा नदी में मिलाया जाता है। ह्यूमन वेस्टेज, मानव अपशिष्ट, हरिद्वार डैम और रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी कि फूल, पत्तियाँ, ये सब भी गंगा नदी को पॉल्यूट करती है। द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड वेरियस प्रोजेक्ट टू क्लीन द गंगा रिवर एंड प्रिवेंट इट्स फर्दर पॉल्यूशन। सरकार ने गंगा नदी को साफ करने और उसे आगे प्रदूषण से रोकने के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। वन सच प्रोजेक्ट इज़ द गंगा एक्शन प्लान। उनमें से एक प्रोजेक्ट कौन सा है? गंगा एक्शन प्लान। गवर्नमेंट ने गंगा को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए
एक्शन प्लान चलाया जिसका नाम है गंगा एक्शन प्लान। द गंगा एक्शन प्लान हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिस्टोर द प्योरिटी ऑफ गंगा रिवर। गंगा नदी की शुद्धता को बचाने के लिए सरकार के द्वारा गंगा एक्शन प्लान चलाया गया है। Many laws have been passed which prohibit throwing of domestic or industrial wastage into the rivers। कई कानून पारित किए गए जो कि घरेलू और औद्योगिक कचरे को नदियों में फेंकने पर रोक लगाते हैं। तो इस वीडियो के साथ हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे चैप्टर में हमने गंगा रिवर बेसिन, सतलुज रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्स के बारे में पढ़ा कि नदियों का क्या क्या महत्व होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि दिल्ली और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, कलकत्ता हुगली नदी के किनारे स्थित है, कानपुर, पटना, वाराणसी और इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हमने वाटर पॉल्यूशन के बारे में जानकारी ली कि वाटर का पॉल्यूशन कैसे होता है और उसे हम कैसे रोक सकते हैं। सरकार ने गंगा को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए गंगा एक्शन प्लान चलाया, इसके बारे में हमने रीड किया।